सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति अचानक आ गया हो और आपको लगा हो यह मुलाकात यूं ही नहीं हो सकती? बिना किसी योजना के किसी से मिल जाना, पहली ही मुलाकात में गहरा जुड़ाव महसूस होना या मन का बार बार किसी एक ही दिशा में खींचना, क्या ये सब केवल संयोग है? शास्त्र कहते हैं नहीं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जिन लोगों से हम मिलते हैं, जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं और जिन रिश्तों का अनुभव करते हैं, सब हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, कर्म और प्रारब्ध से जुड़े होते हैं। उपनिषद, पुराण और महाकाव्य बताते हैं कि हर मिलन ईश्वर की व्यवस्था अर्थात रीत और काल के अनुसार होता है। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझेंगे कि जीवन में होने वाले ये तथाकथित संयोग वास्तव में क्या है, कैसे पूर्व जन्म के संबंध, संस्कारों का जागरण, देव प्रेरणा और ईश्वर की लीला हमें सही समय पर सही लोगों से मिलवाती है। यह वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण मुलाकात व्यर्थ नहीं होती, बल्कि वह आपकी आत्मा की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा होती है। हिंदू शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जीवन में घटने वाली कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती। बृहदारण्यक उपनिषद और योग वशिष्ठ के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में जिन जिन लोगों से मिलता है, वे सभी उसके पूर्व जन्मों में संचित संस्कारों और वर्तमान जन्म के प्रारब्ध कर्म का ही परिणाम होते हैं। किसी व्यक्ति का अचानक जीवन में प्रवेश करना मात्र संयोग नहीं, बल्कि पहले से निर्मित कर्म संबंध का प्रकट होना होता है। शास्त्रों की दृष्टि में हर मिलन आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, जो उसे अपने कर्मों के अनुभव और आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन आत्माओं के बीच पूर्व जन्मों में ऋण, प्रेम, वैर या किसी विशेष उद्देश्य का संबंध रहा होता है, वे आत्माएं वर्तमान जन्म में पुनः एक दूसरे से मिलती है। इसी कारण कभी कभी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के किसी व्यक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस होने लगता है, या पहली ही मुलाकात में अपनापन और परिचय सा भाव जाग उठता है। शास्त्रों की दृष्टि में यह अनुभव वर्तमान जीवन की घटना नहीं, बल्कि पूर्व जन्म के संबंधों का स्मरण और कर्मों का पुनः सक्रिय होना माना जाता है। कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद के अनुसार मन केवल विचार करने का साधन नहीं है, बल्कि वह चेतना और ब्रह्म के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। जब मन शुद्ध, शांत और संवेदनशील होता है, तब वह ईश्वर की व्यवस्था, जिसे शास्त्रों में रीत या ब्रह्मांडीय नियम कहा गया है, को ग्रहण करने लगता है। इसी कारण कभी कभी किसी व्यक्ति का ध्यान बार बार अनायास मन में आने लगता है, या मन किसी विशेष दिशा की ओर बिना प्रयास के खींचता है। शास्त्रों की भाषा में इसे ईश्वर प्रेरणा या अंतरात्मा की पुकार माना गया है, जो भीतर से सही मार्ग का संकेत देती है। बृहद संहिता और गरुड़ पुराण में स्वप्नों को केवल कल्पना नहीं माना गया, बल्कि उन्हें चेतना के सूक्ष्म संकेतों के रूप में देखा गया है। शास्त्र बताते हैं कि कुछ स्वप्न भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं और कुछ छिपे हुए संबंधों को प्रकट करते हैं। यदि किसी अनजान व्यक्ति का बार बार स्वप्न में दिखाई देना और बाद में वास्तविक जीवन में उससे मिलना घटित हो, तो इसे शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर का पूर्व संकेत कहा गया है, अर्थात स्थूल शरीर के मिलने से पहले ही चेतना के स्तर पर एक जुड़ाव बन चुका होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी घटना मनमाने ढंग से नहीं होती, बल्कि वह काल, कर्म और पुरुषार्थ के संयोग से घटित होती है। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि हर कार्य और हर मिलन अपने निश्चित समय पर ही होता है। जब दो व्यक्ति समान मानसिक अवस्था में होते हैं और जीवन के परिवर्तन के दौर से गुजर रहे होते हैं, तब उनका मिलन संयोगवश नहीं, बल्कि काल की स्वीकृति से होता है। यही शास्त्रों की दृष्टि में सही समय या डिवाइन टाइमिंग है। योग वशिष्ठ में यह गूढ़ सत्य बताया गया है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ आता है। कोई हमें सिखाने के लिए, कोई हमें भीतर से बदलने के लिए, और कोई हमारे किसी अधूरे कर्म को पूर्ण कराने के लिए।
इसलिए शास्त्रीय दृष्टि में कोई भी घटना या संबंध व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ऋग्वेद में रीत की अवधारणा मिलती है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का वह शाश्वत नियम जिसके अनुसार सब कुछ क्रम और सत्य के साथ घटित होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और ऋतु सभी इसी रीत के अनुसार चलते हैं और मनुष्य का जीवन भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए किसी व्यक्ति का जीवन में सही समय पर आना आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि इसी रीत का पालन माना जाता है। भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब मन बार बार किसी व्यक्ति या दिशा की ओर खींचता है तो शास्त्र इसे ईश्वर प्रेरणा मानते हैं। यह संकेत होता है कि परमात्मा भीतर से मार्ग दिखा रहे हैं और सही निर्णय की ओर ले जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जो आकर्षण तर्क से परे होता है वह साधारण मोह नहीं होता। यह पूर्व जन्म के संस्कारों का जागरण होता है। जब उचित समय आता है तो ये संस्कार सक्रिय होकर हमें किसी विशेष व्यक्ति की ओर खींचते हैं। इसलिए बिना किसी स्पष्ट कारण किसी व्यक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस होना शास्त्रीय दृष्टि में पूर्व जन्म के संबंध का संकेत माना जाता है। सांख्य और योग दर्शन के अनुसार मनुष्य के पास केवल स्थूल शरीर ही नहीं होता, बल्कि उसका सूक्ष्म शरीर भी होता है, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल है। सूक्ष्म शरीर सीमाओं में बंधा नहीं होता और इसी कारण कई बार आत्माएं पहले सूक्ष्म स्तर पर जुड़ती हैं और बाद में स्थूल रूप में उनके बीच भौतिक मुलाकात होती है। महाभारत में बार बार देखा गया है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी भूमिका के साथ आता है, कोई गुरु बनकर, कोई परीक्षा बनकर और कोई दर्पण बनकर। शास्त्र कहते हैं कि हर संबंध का उद्देश्य केवल सुख देना नहीं, बल्कि हमारी चेतना और आत्मिक विकास को सशक्त करना होता है। कई लोग इसे माया कह देते हैं, लेकिन भागवत पुराण के अनुसार यह ईश्वर की लीला होती है। लीला का अर्थ है अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण घटना। इसलिए जो मिलन हमारी आत्मा को भीतर तक हिला देता है वह माया नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला होती है। शास्त्र बताते हैं कि हर मिलन प्रेम के लिए नहीं होता। कुछ मिलन वैराग्य सिखाने आते हैं, कुछ मोह तोड़ने के लिए और कुछ आत्मबोध कराने के लिए। दोनों ही प्रकार के मिलन ईश्वर के मार्ग हैं, जो हमारी चेतना और आत्मा के विकास में सहायक होते हैं। उपनिषद कहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर के संकेत नहीं पहचान सकता। केवल वही व्यक्ति इन संकेतों को समझ पाता है जिसका मन शांत, अहंकार कम और विवेक जागृत होता है। यही कारण है कि सभी को ये अनुभव नहीं होते। केवल वही व्यक्ति जीवन में अर्थपूर्ण घटनाओं और मुलाकातों को पहचान पाता है जो चेतन और संवेदनशील है। तो शास्त्रों के अनुसार जीवन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना और कोई भी मिलन यूं ही नहीं होता। हर संबंध, हर मुलाकात और हर अनुभव हमारे कर्म, संस्कार और ईश्वर की लीला का ही एक रूप होता है। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे या तो हमें कुछ सिखाने आते हैं, हमें भीतर से बदलने आते हैं, या हमारे किसी अधूरे कर्म को पूर्ण करने आते हैं। इसलिए किसी भी मिलन को हल्के में न ले, क्योंकि हो सकता है वही मिलन आपकी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यदि यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी समझ सके कि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई मिलन हुआ जिसने आपको भीतर तक बदल दिया हो।